रानी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। पर हाँ, तुम भोजन बना कर रखना। अरे पर इतनी गर्मी में आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? तुम्हें तो पता है ना कि मैं दूसरे जंगल से कम दामों में खिलौने खरीद कर लाता हूँ और अपने जंगल में अच्छे दामों में बेच देता हूँ। बस इसीलिए जा रहा हूँ, मैं अभी बढ़िया बढ़िया खिलौने लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है कालू जी, आप चले जाएं। जब तक आप आएंगे जब तक तो भोजन बनकर तैयार भी हो जाएगा। फिर कालू कौवा कम दामों में खिलौने खरीदने दूसरे जंगल चला जाता है। आओ आओ कालू कौवे, सस्ते दामों में बढ़िया खिलौने ले जाओ और अपने जंगल में खिलौनों का कारोबार करो। वाह वाह जग्गू पक्षी, ये तो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने आ गए हैं। इन्हें बेचकर तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा मैं। हाँ तो बोलो भाई, तुम्हें कौन से खिलौने चाहिए, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। मेरे पास ज्यादा तो पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे सस्ते वाले खिलौने दे दो। देखो, अगर सस्ते खिलौने चाहिए तो ये है मेरे पास सस्ते वाले खिलौने, जो बस थोड़े से डरावने हैं। हाँ हाँ, मुझे बस ये वाले खिलौने दे दो। बच्चों का क्या है, उन्हें तो बस खेलना ही होता है ना खिलौनों से। कालू कौवा सस्ते की चक्कर में वे ड्रोनी शक्ल वाले खिलौने खरीद कर ले जाता है। हाय रे कालू जी, ये खिलौने तो मुझे बहुत डरावने लग रहे हैं। अरे भाई, ये क्यों लेकर आ गए आप? इन खिलौनों से तो बच्चे बहुत डरेंगे। मेरी मासूम पत्नी, तुम्हें क्या पता, आजकल के बच्चे बहुत बहादुर हैं। वे तो ये डरावने खिलौनों से ही खेलते हैं। मुझे पता है रानी, बच्चों को ये खिलौने बहुत पसंद आएंगे, इसीलिए मैं ये खिलौने बहुत महंगे बेचूंगा। हाँ, आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर मुझे तो नहीं लगता कालू जी कि बच्चे आपसे ये वाले खिलौने खरीदेंगे। अरे तुम्हें तो पता है ना रानी कि मैं जंगल में सिर्फ अकेला हूँ जो बच्चों को बढ़िया बढ़िया खिलौने देता हूँ। अगर बच्चे मुझसे खिलौने नहीं खरीदेंगे तो फिर किससे खरीदेंगे? तुम जाकर भोजन लाओ और इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। ये सारे खिलौने तो देखो मैं कैसे बेच देता हूँ। अगले दिन ही कालू कौवा अपने वे सारे ड्रोने खिलौने अपनी दुकान पर ले आता है और पक्षियों को बेचना शुरू कर देता है। आ जाओ बच्चों, नए नए खिलौने ले जाओ, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर खिलौने ले जाओ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ऐसे कालू कौवा खिलौने बेचने की आवाजें लगा रहा था। देखो मम्मा, कालू अंकल ने खिलौनों का ठेला लगाया है। चलो ना, मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिला दो। अच्छा ठीक है मानो, चलो। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर कालू कौवे की दुकान के पास चली जाती है। अरे बाप रे कालू कौवे, ये क्या, तुम ये खिलौने क्यों बेच रहे हो? ये तो मुझे बहुत डरावने लग रहे हैं। अरे भाई, इनसे तो हमारे बच्चे डर जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ सादे से खिलौने हैं। और वैसे भी तुम्हें क्या पता, आजकल के बच्चे बहुत बहादुर हैं, कोई डरते वरते नहीं हैं। हाँ मम्मा, मुझे ये गुड़िया चाहिए, मुझे बहुत पसंद है ये गुड़िया, मुझे दिला दो ना ये गुड़िया। मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े को वे गुड़िया दिलाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तोता भी अपने बेटे को लेकर कालू कौवे की दुकान पर आता है। अरे कालू कौवे, तुमने जब से अपनी ये खिलौनों की दुकान खोली है, मेरे बेटे ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अभी भी सोते में से उठा कर लाया है मुझे। अब तुम दे दो इसे कोई खिलौना। यार तोते, तुम भी क्या गुस्सा होते हो? अरे भाई, अगर बच्चे खिलौनों से नहीं खेलेंगे तो क्या बड़े खेलेंगे? बोलो बोलो बेटा, मैं तुम्हें कौन सा वाला खिलौना दूं? कालू अंकल, मुझे मुझे ये गुड़िया चाहिए, मुझे ये वाली गुड़िया बहुत पसंद है। तोते को भी वे खिलौने कुछ खास पसंद नहीं आते, पर वे अपने बेटे की जिद पर एक गुड़िया खरीद कर ले जाता है। आज के दिन तो कालू कौवे की कमाई दुगनी से चुगनी हुई थी और कालू कौवे के सारे खिलौने भी बिक चुके थे। चलो भाई मानो, अब रख दो इस गुड़िया को। सुबह से खेल रहे हो तुम, अब सो जाओ जल्दी से, फिर तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं गुड़िया रख कर सो जाता हूँ। मानो चिड़ा गुड़िया को साइड पर रख देता है और मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा आराम से सो जाते हैं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम उठ क्यों गई? मैंने तो तुम्हें सुला दिया था ना। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही और अब मैं तुझे भी सोने नहीं दूंगी। चलो चलो, अब मेरे साथ खेलते रहो मेरे साथ। अरे बाप रे, ये गुड़िया तो बोल भी सकती है। मम्मा मुझे बचा लो इसे।
वे गुड़िया तो बहुत ड्रोनी ड्रोनी आवाज़ें निकाल रही थी। बस तभी डर के मारे मानो चिड़े की आँख खुल जाती है और मानो चिड़ा तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मानो चिड़े की रोने की आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया भी फौरन से उठ जाती है। अरे मानो, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी रात को क्यों रो रहे हो? मम्मा मम्मा, ये गुड़िया बहुत रोनी है, बहुत रोनी है ये। आपको पता है, ये मुझसे अभी बातें भी कर रही थी। मुझे बचा लो मम्मा इस गुड़िया से, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। मानो, मुझे पता था कि तुम इस गुड़िया से जरूर डरोगे। मना किया था मैंने तुम्हें कि इस गुड़िया को मत खरीदो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, ये गुड़िया बहुत रोनी है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। लगता है मानो चिड़े ने बहुत रोना सपना देखा है, जभी तो इतना ज्यादा डरा हुआ है। क्या करूँ, कैसे सुलाऊं इसे? मीनू चिड़िया काफ़ी देर तक मानो चिड़े को लोरी सुनाती है और थोड़ी देर के बाद मानो चिड़ा आराम से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल का बच्चा भी सपने में बहुत ज़्यादा ही डर गया था, जिस कारण बुलबुल भी बहुत परेशान थी। और इधर तोते का बच्चा भी बहुत ज़्यादा ही डर गया था, क्योंकि इसने भी वही डरावना सपना देख लिया था। अगले दिन सब नन्हे पक्षियों को काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है, जिस कारण सब पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर उल्लू वैची के पास आ जाते हैं। क्या बताऊं पक्षियों, कल रात मानो चिड़े ने बहुत डरावना सपना देखा। जब से ही बेचारा बहुत डरा हुआ है। मेरे साथ भी यही हुआ। पता है, कल रात मेरे बेटे ने बहुत डरावना सपना देखा, जब से बेचारे को इतना बुखार आ गया है। मीनू चिड़िया, कल मैं कालू कौवे से एक गुड़िया खरीद कर लाई थी। अरे मानोगी नहीं तुम, इतनी ज़्यादा डरावनी है कि बेचारी मेरी बेटी कल रात से ही डरी हुई है। क्या पता मीनू चिड़िया, हमने कालू कौवे से जो गुड़िया खरीदी है उसमें भूत हो। अरे तोते, ये भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं बताता हूँ असल बात क्या है। देखो भाई, कल दिन में सारे बच्चों ने अपनी ड्रोनी शक्ल वाले खिलौनों से खेला था, इसीलिए रात में वे ड्रोने खिलौने बच्चों के सपने में आ गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि हमें हमेशा अपने बच्चों को अच्छे और सुंदर खिलौने दिलाने चाहिए, ताकि उनके दिल और दिमाग में कोई डर खौफ ना हो। उल्लू वैजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें हमेशा अपने बच्चों को अच्छे खिलौने खरीद कर देने चाहिए, ताकि नन्हे पक्षी कभी न डरें। पर मीनू चिड़िया, ये सब कुछ उस कालू कौवे की वजह से हुआ है। चलो जाकर उसके ड्रोने खिलौने उसे वापस कर देते हैं। कालू कौवे ने आज अपने खिलौनों की दुकान नहीं लगाई थी, इसी कारण सारे पक्षी वे ड्रोने खिलौने लेकर कालू कौवे के घर पर आते हैं। कालू कौवे, तुम्हारे इन ड्रोने खिलौनों की वजह से हम सबके बच्चे बहुत डर गए हैं, और पता है, उन्हें तो बहुत तेज बुखार भी आ गया है। ये सारे खिलौने तुम अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए ऐसे खिलौने। अच्छा पक्षियों, गुस्सा मत करो, मैं वापस कर लेता हूँ सारे खिलौने। मैं आज ही जाकर ये सारे ड्रोने खिलौने चग्गू पक्षी को वापस दे आता हूँ, और इसके बदले में अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आता हूँ। अब सब बच्चे अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलने लगे थे, जिस कारण सब बच्चों के दिलों से डर निकल जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। इसके पति सोनू चिड़े का एक हादसे में देहांत हो गया था। मीनू चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिस कारण मीनू चिड़िया अब काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। जब से सोनू चिड़े छोड़कर गए हैं हमें, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। बेचारे मेरे मासूम बच्चे भी गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ मीनू चिड़िया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अभी तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तुम अकेले इनका ख्याल कैसे रखोगी? तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कोमल चिड़िया, मुझे अपने बच्चों के लिए कोई नौकरी ढूंढनी होगी। अगर हो सके तो तुम मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो। वैसे मीनू चिड़िया, कालू कौवा बहुत अमीर है, तुम तो जानती हो ना उसे। उसके पास अपने खेत हैं, वे तुम्हें कोई ना कोई तो काम दे ही देगा। अच्छा, तो फिर तो मैं जरूर जाऊंगी कालू कौवे के पास। मुझे तो बस जल्दी से नौकरी चाहिए। अगले दिन ही मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवे, मुझे कोमल चिड़िया ने बताया कि तुम्हें अपने खेत में काम करने के लिए किसी पक्षी को नौकरी पर रखना है। मैं खेत का सारा काम कर लूंगी, अगर तुम मुझे अपने खेत में काम पर रख लो तो। हाँ मीनू चिड़िया, तुम काम तो कर दोगी, परंतु मेरे खेत में तो वैसे ही काफ़ी सारे पक्षी काम करते हैं। मुझे तो अपने घर के काम करवाने हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई। अगर तुम मेरे घर के काम कर दो तो मैं तुम्हें अपने घर पर काम पर रख लेता हूँ। ठीक है कालू कौवे, तुम अपने खेत में मुझे काम मत दो, परंतु ये सफाई के काम मैं नहीं कर सकती।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, भोजन खाने के पैसे नहीं हैं और नखरे तो देखो आसमानों पर रखे हुए हैं। बस फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया काफ़ी जगह जाती है, परंतु मीनू चिड़िया को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? काम है कि मुझे मिल ही नहीं रहा। मेरे पास तो बस ये थोड़ा सा भोजन पड़ा हुआ है और ये भोजन बस अभी ही खत्म हो जाएगा। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकती। मुझे दोबारा जाना चाहिए और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ मेरे बच्चों, ये लो, ये भोजन तुम दोनों का ही है। अच्छा, तुम दोनों आराम से भोजन खाओ, मैं ज़रा थोड़ी देर में आती हूँ। मीनू चिड़िया दोबारा जंगल में इधर उधर काम के लिए भटक रही थी और अब मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा थक जाती है कि मीनू चिड़िया को सामने ही एक आम पड़ा हुआ दिखता है। चलो, कुछ तो मिला। अब रात को मेरे बच्चे ये आम खाकर अपना पेट भर लेंगे। बस तभी वहाँ पर एक नन्हा सा छोटा सा पक्षी आ जाता है। आंटी जी, ये आम मेरा है। शायद मेरा आम यहाँ गिर गया था, मैं कब से ढूंढ रहा था। आप मेरा आम मुझे वापस करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो तुम्हारा आम। आंटी जी, आप तो बहुत अच्छी हो। अगर आपकी जगह कोई और पक्षी होता तो वो मेरा आम कभी मुझे वापस नहीं करता। बस वहाँ पर एक कबूतर भी आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, मेरे बच्चे का आम वापस करने के लिए। अरे भाई, इसमें शुक्रिया कैसा? ये आम नन्हे कबूतर का था तो मैंने इसे वापस कर दिया। चिड़िया, क्या बात है? तुम यहाँ इतनी धूप में क्यों घूम रही हो? और तुम मुझे परेशान भी लग रही हो थोड़ी। हाँ कबूतर भाई, परेशान तो मैं बहुत हूँ। नौकरी ढूंढ रही हूँ, परंतु कहीं काम मिल ही नहीं रहा। अरे क्यों ना मैं इसे अपने साथ रख लूँ। वैसे भी मुझे तो एक ईमानदार पक्षी की जरूरत थी और ये चिड़िया तो मुझे बहुत ईमानदार लग रही है। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? हाँ क्यों नहीं, अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं आपका काम जरूर करूँगी। बस ठीक है, आज रात को मिट्ठू महाराज के महल के पास आ जाना, वहीं मिलके बताऊंगा कि काम क्या है। मिट्ठू महाराज के महल के पास? अच्छा ठीक है, मैं आज रात को आ जाऊंगी मिट्ठू महाराज के महल के पास। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को भूखा सुलाकर मिट्ठू महाराज के महल के पास चली जाती है। आ गई चिड़िया, चलो अब चुपचाप ये सारा सोना मेरे साथ गुफा के पास लेकर चलो। अरे पर इतना सारा सोना आपके पास कहाँ से आया और हम ये गुफा के पास क्यों ले जा रहे हैं? अरे मीनू चिड़िया, ये उल्लू सैनिक मेरा दोस्त थे और हम दोनों रोज इसी तरह मिट्ठू महाराज के खजाने में से थोड़ा थोड़ा खजाना चोरी करके अपनी गुफा में ले जाकर छुपाते हैं। और तुम्हें पता है, मिट्ठू महाराज को इस बात का कभी पता चल ही नहीं सकता क्योंकि उल्लू सैनिक जो हमारे साथ है। अच्छा, जभी तो हमारा जंगल गरीबी की तरफ जा रहा है। जब जंगल के पक्षी ही अपने जंगल में चोरी करेंगे तो क्या बनेगा उस जंगल का? चिड़िया, आज से तुम भी मेरे साथ इसी काम पे लग जाओ, देखना कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाओगी तुम। ठीक कह रहे हो तुम कबूतर भाई, आज से मैं भी आपके साथ यही काम करूंगी ताकि मैं भी बहुत जल्द अमीर हो जाऊं। चलो चलो चिड़िया, इससे पहले कि कोई देख ले, हम ये सारा सोना ले जाकर गुफा में छुपा देते हैं। फिर कबूतर मीनू चिड़िया को अपने साथ गुफा की तरफ ले जाता है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खजाना! पता है मीनू चिड़िया, एक समय ये गुफा बिल्कुल खाली थी, परंतु मैंने मिट्ठू महाराज का खजाना चोरी कर करके इस गुफा को पूरी तरह से भर दिया है। चलो चिड़िया, चलते हैं, हो गया अपना काम, कल दोबारा से इसी तरह यही काम करेंगे। फिर कबूतर और मीनू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है और वे बैठी यही सोच रही थी कि कबूतर दिखने में जितना मासूम लग रहा है उतना तो वे है नहीं। वे तो जंगल का खजाना चुराकर जंगल को ही बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। मिट्ठू महाराज को पता ही नहीं कि उनकी पीठ पीछे उन्हीं का सैनिक उन्हें धोखा दे रहा है। बस बहुत हो गया, मैं कल ही जाके ये सारी बातें मिट्ठू महाराज को बता दूंगी ताकि कबूतर और उल्लू सैनिक पकड़े जाएं। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया फौरन से मिट्ठू महाराज के पास जाती है। मीनू चिड़िया, तुम कल आना, मैं अभी किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, कल आकर करता हूँ तुमसे बात। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, कल तो बहुत देर हो जाएगी, आपको मेरी बात अभी सुननी होगी, बहुत ज़रूरी बात बतानी है मुझे आपको। अच्छा भाई, बोलो बोलो, जल्दी बताओ क्या बात है। फिर मीनू चिड़िया रात वाली सारी बात मिट्ठू महाराज को बताने लगती है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता,
मीनू चिड़िया, तुम बिला वजह मेरे सैनिक पर इल्जाम मत लगाओ। मेरा सैनिक बहुत अच्छा है और मेरा बहुत वफादार है। मिठू महाराज, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आज रात को आप अपने महल के बाहर आकर देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है मीनू चिड़िया, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मंजूर है, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मेरी ये बात सच निकली तो आप मुझे क्या देंगे? मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक खेत दे दूंगा, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो। रात हो जाती है। उल्लू सैनिक और कबूतर काफ़ी सारा खजाना चोरी करके महल के बाहर ले आते हैं। चलो मीनू चिड़िया, जल्दी चलो, कल की तरह आज भी ये सारा खजाना चल के गुफा में छुपा देते हैं। ये सारा कुछ मिठू महाराज भी देख रहे होते हैं और उनको तो यकीन नहीं आ रहा था कि उनके सैनिक ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं इन दोनों को अभी सबक सिखाता हूँ। फिर मिठू महाराज गुस्से में वहाँ पर आते हैं। मिठू महाराज को देखकर तो कबूतर और उल्लू सैनिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे रे मिठू महाराज, आप यहाँ कहाँ से आ गए? आप अभी तक सोए नहीं? अच्छा हुआ कि आज नहीं सोया, अगर सो जाता तो ये सब कुछ नहीं देख पाता। अब तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उल्लू सैनिक, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे थे, मुझे तुम पर कितना भरोसा था। मिठू महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं तो इस कबूतर की बातों में आ गया था बस। तुम दोनों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि तुम दोनों अपने ही जंगल का खजाना चोरी करके अपने ही जंगल का नुकसान कर रहे हो। मिठू महाराज, इन दोनों को बंदी बना लें और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दें। बस अब कबूतर और उल्लू सैनिक काफ़ी समय के लिए पिंजरे में कैद हो जाते हैं और अब इस तरह उन दोनों को अपने गलत कामों की सज़ा मिल जाती है। अगले दिन मिठू महाराज मीनू चिड़िया को इनाम के तौर पर एक बड़ा सा खेत दे देते हैं और अब मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बस इस तरह मीनू चिड़िया को ईमानदारी का फल मिल जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।